राकेश और संदीप एक ऑफिस में काम करते थे। दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी थे। रामलाल ऑफिस का बॉस था। अपने एम्प्लॉइज से काम करवाना वह बहुत अच्छी तरीके से जानता था। अगर कोई टाइम पर ऑफिस नहीं आए तो रामलाल को बहुत गुस्सा आता था। राकेश हर रोज ऑफिस टाइम पर आता था। वह ऑफिस में मन लगाकर काम करता था। संदीप थोड़ा काम चोर टाइप का आदमी था। रात को बहुत सारा टीवी देखता, उसके बाद अगले दिन सुबह देरी से उठता। इसके वजह से कभी-कभी ऑफिस लेट हुआ करता था। सॉरी सर, आज मैं लेट हो गया। बहुत सारा ट्रैफिक था, मैं क्या करूं? ट्रैफिक की वजह से बस लेट हो गई। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। संदीप, अगली बार अगर लेट हुए तो मैं तुम्हारा हाफ डे मार्क कर दूंगा। इस बार तुम बच गए। संदीप इस तरीके से बहानेबाजी करके अपना काम निकाल लेता था। सर, मैंने अमृतसर मेडिकल के सारे फाइल कंप्लीट कर दिए हैं, आप चेक कर लेना। वेरी गुड राकेश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब तुम घर जा सकते हो। संदीप मोबाइल वीडियो देखकर टाइम पास करता है। उसका काम कंप्लीट नहीं होता। सर, मैंने फाइल पर बहुत काम किया, लेकिन मेरी फाइल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत लंबा भी है। इन फाइल्स को बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। मैं कल सुबह फ्रेश होकर आता हूँ, उसके बाद काम शुरू करूंगा। देखो संदीप, तुम्हें काम पर ठीक से ध्यान देना चाहिए। मैं तुम्हारी बात पर भरोसा करता हूँ। कल शाम तक फाइल कंप्लीट कर देना। मुझे निराश मत करना। ऐसा कहकर संदीप ऑफिस से निकलकर एक बर्थडे पार्टी में जाता है। बर्थडे पार्टी में बहुत सारे समोसे खाता है और मजे करता है। अगले दिन ऑफिस में रामलाल सभी एम्प्लॉइज को बुलाकर कहता है, सभी लोग ध्यान से सुनिए। इस बार हमारे हाथ में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगा है। अच्छी तरीके से काम करने वाले को प्रमोशन और बोनस मिलेगा। यह सुनकर सारे एम्प्लॉइज खुश हो जाते हैं। संदीप मन ही मन सोचता है, मुझे प्रमोशन और बोनस दोनों मिलना चाहिए। यह राकेश मेरे लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहिए। हमेशा बॉस का फेवरेट बनने का ट्राई करता रहता है। सर, आपने जो फाइल कंप्लीट करने के लिए बोला था, वह मैंने कर दिया। एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से किया। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने तुम्हारा फाइल चेक किया, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। तुम ध्यान देकर नहीं काम करते। फिर से यह फाइल कंप्लीट करो। इस बार कोई गलती हुई तो मैं माफ नहीं करूंगा। संदीप रामलाल से बहुत गुस्सा होता है। इतनी गलतियां ढूंढने की क्या जरूरत है? एक दो गलती हो भी गई तो क्या फर्क पड़ता है? संदीप घर जाकर सोचता है, बॉस को इम्प्रेस करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, कल बॉस के लिए कुछ मजेदार खाना लेके जाता हूँ। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो आप? मैं आपके लिए गरम गरम ताजे समोसे लाया हूँ, एक बार खा कर देखिए।
रामलाल संदीप से खुश हो जाता है। वह समोसे खाकर संदीप से कहता है, यह समोसे तो बहुत अच्छे हैं, कौन सी दुकान से लाए हो? मुझे भी खरीद कर घर लेकर जाना है, मेरी बीवी बच्चे खुश हो जाएंगे। संदीप को लगता है कि उसका आइडिया सक्सेसफुल हो गया, अब प्रमोशन उसे ही मिलेगा। इस तरीके से संदीप ऑफिस के काम पर कम ध्यान देता है और चापलूसी करने में ज्यादा टाइम बिताने लगता है। राकेश चुपचाप अपना काम करते रहता है, उसके फाइल्स हमेशा कंप्लीट रहते हैं। रामलाल भी राकेश से खुश रहता है। इस तरीके से पूरे 2 महीने बीत जाते हैं। अब प्रमोशन और बोनस का टाइम आ जाता है। सारे एम्प्लॉइज ध्यान से सुनो, इस बार का प्रमोशन और बोनस दोनों राकेश को मिल रहा है। सब लोग राकेश के लिए ताली बजाओ। सारे एम्प्लॉइज राकेश को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। राकेश भी खुश होकर घर जाता है। रास्ते में संदीप मिलता है। संदीप बहुत नाराज होता है। उसे लगता है कि प्रमोशन उसे ही मिलना चाहिए था। राकेश, मुझे लगता है कि प्रमोशन और बोनस मुझे भी मिलना चाहिए था। रामलाल हमेशा मेरे से खुश रहता था। कल सुबह मैं रामलाल से पूछूंगा कि मुझे प्रमोशन और बोनस क्यों नहीं मिला। देखो संदीप, ऐसा बिल्कुल मत करना। प्रमोशन काम करने के लिए मिलता है, बॉस को खुश करने का प्रमोशन नहीं मिलता। राकेश संदीप को समझाने की कोशिश करता है कि उसे अगली बार मिल जाएगा प्रमोशन, वह काम पर ज्यादा ध्यान दे। लेकिन संदीप की सोच कुछ और ही होती है। वह राकेश की बात नहीं मानता। अगले दिन सुबह रामलाल के ऑफिस में पहुंच जाता है। गुड मॉर्निंग सर, मुझे लगता है कि प्रमोशन और बोनस मुझे मिलना चाहिए था। क्या आपको याद है कि मैं समोसे लेकर आया था? आप मुझसे कितना खुश थे। यह सुनकर रामलाल गुस्सा हो जाता है। वह चिल्ला चिल्ला कर बोलता है, तुम्हारे सारे फाइल्स में बहुत सारी गलतियां होती हैं और तुम ऑफिस में भी लेट आते हो। अपने आप को सुधारने के बजाय तुम टाइम पास करके लोगों को समोसा खिलाकर प्रमोशन लेना चाहते हो। मैं तुम्हारा डिमोशन कर दूंगा और तुम्हारी सैलरी भी कम कर दूंगा। इस तरीके से रामलाल संदीप का डिमोशन कर देता है। सारे एम्प्लॉई संदीप पर हंसते हैं, कामचोर ऑफिसर कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। किसी ने कहा है, सफलता का आधार है सकारात्मक सोच के साथ निरंतर प्रयास। बिना प्रयास और कठिन मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता।